बीवी से नाराज शोहर 420 किलोमीटर पैदल चलता रहा। पुलिस ने रात के कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया। हमदर्दी करते हुए पुलिस ने थाने में बंद नहीं किया। गजाओं का जायका बढ़ाने वाला चमचा मुतारिफ। इस चम्मच को स्पून टेक का नाम दिया गया है। दुराने हमल मां की घबराहट बच्चे के लिए मुज़र। ये तहकीक चिल्ड्रन नेशनल अस्पताल वाशिंगटन में की गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत खुश आमदीद कहेंगे प्रोग्राम वर्ड्स इन वर्ड्स आउट की एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड में। माय नेम इज शाहज़ेब फारूक। फातिमा मेरे साथ मौजूद हैं और आज की खबर प्रोग्राम में शामिल करने से पहले मैं बात करूंगा रिलेशनशिप के हवाले से। जिंदगी में कोई भी रिलेशनशिप हो, उसमें अगर आप नाराज ना हो, अगर थोड़ी देर के लिए आप किसी से खफा ना हो जाएं तो ऐसा हो नहीं सकता। जितनी ज्यादा मोहब्बत होती है उतनी ही ज्यादा लोग एक दूसरे के साथ खफा भी होते हैं। हाँ शाह साहब, ये आपने बिल्कुल सही बात की। लग रहा है जैसे आप अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहे हैं। आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग इस बात से रिलेट भी कर सकते होंगे। किसी भी रिलेशनशिप में ये साबित कर दिया है कि मैं इनसे कोई 25-26 साल बड़ा हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑल आई एम ट्राइंग टू एम्फेसिस ऑन इज द फैक्ट कि आपकी शादी हो चुकी है और मेरी ऑफ कोर्स शादी नहीं हो चुकी है। और मैं बात कर रही थी अपने ऑडियंस से, जहाँ पे मैं उनको बताना चाह रही थी किसी भी रिलेशनशिप में लड़ाई बहुत आम बात है, लेकिन कम्युनिकेशन इज की। एंड शाहज़ेब, आई थिंक आप इस पे एग्री करेंगे मेरे साथ कि कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। आपकी कोई लड़ाई होती है अपने पार्टनर के साथ, प्यार मोहब्बत में लड़ाइयाँ होती रहती हैं, उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी चाहिए कम्युनिकेट करके, ना कि वो करना चाहिए जो इसके बारे में हम इस स्टोरी में बात करें, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि यहाँ पर कोशिश नहीं की गई एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हुए अपने मामलात को सॉल्व करने की। एक खबर प्रोग्राम में शामिल करें, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और आप हैरान हो जाएंगे। आपको बताएं नाज़रीन कि बीवी से नाराज शोहर 420 किलोमीटर पैदल चलता रहा। इटली में एक शोहर का बीवी से झगड़ा हुआ और वो अपना गुस्सा ठंडा करने के लिए घर से निकला और पैदल ही एक सिमत में चल पड़ा। एक हफ्ते बाद जब पुलिस ने इसे पकड़ा तो मालूम हुआ कि वो पैदल ही अपने घर से तकरीबन 420 किलोमीटर दूर जा चुका है। और ये कितनी सरप्राइजिंग बात है कि लड़ाइयाँ तो हर किसी की होती हैं, कपल्स में लड़ाइयाँ होना बहुत नॉर्मल बात है, लेकिन ये जो शौहर और बीवी जिनकी लड़ाई हुई, जो कि मिलान इटली से बिलोंग करते हैं, वहाँ से उनकी लड़ाई हुई और वो जो है निकल पड़े घर से और उन्होंने सोचा कि मैं ज़रा एक लॉन्ग वॉक पे चलता हूँ। लेकिन इनकी जो लॉन्ग वॉक है कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग होगी, बिकॉज ये 420 किलोमीटर तकरीबन जो है वो चलते रहे। कई दिनों तक ये सफ़र इनका जारी रहा, जहाँ पे ये घंटों के लिए ऑन अ डेली बेसिस चलते रहे। और इनका कहना था कि मुझे ख्याल ही नहीं आया कि मैं इतनी दूर पहुंच गया। एब्सोल्युटली 420 किलोमीटर सफर मैं समझता हूं कि बहुत ही तवील सफर है। अगर आप गाड़ी के ऊपर भी करें तो आपकी कमर थक जाएगी, आपके कंधे थक जाएंगे, इतना ज्यादा सफर करना। लेकिन पैदल चलना, आई थिंक कि अपनी बीवी की किसी बात को ज्यादा ही दिल पर हैवी कर लिया था इस शख्स ने। इसी वजह से एक तरफ एक सिमत में एक डायरेक्शन में वो चलते रहे और उनको एहसास ही नहीं हुआ कि वो इतनी दूर तक आ चुके हैं। और अगर वो वापस जाकर अपनी बीवी से 2-3 अगर कदम चलते या फिर 1-2 घंटे ही चलने के बाद वापस आ जाते और अपनी उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते तो हो सकता था कि ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता। पुलिस ने थोड़ी सी हमदर्दी भी की है इस शख्स के साथ, और हमदर्दी ये कि उसको थाने में नहीं ले जाया गया और एक होटल के कमरे में स्टे करवाया गया। जब बीवी वापस आई तो वो बीवी उसको अपने साथ लेकर चली गई। और शाहज़ेब, आपने बहुत अच्छी एडवाइस दी है टू ऑल द पीपल आउट देयर कि लड़ाई होती हुई और अगर आप कुछ टाइम के लिए आप ब्रेक लेना चाहते हैं और थोड़ा साइड पे होना चाहते हैं ताकि गुस्सा ठंडा हो जाए तो आप जरूर करें, लेकिन कुछ घंटों के लिए करें, कुछ मिनटों के लिए करें। ये मत करें कि आप कुछ दिनों के लिए गायब हो जाएं, बिकॉज आपके पार्टनर के लिए ये चीज़ बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगी। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि पुलिस ने इनको हमदर्दी दिखाई। उन्होंने जब वाइफ को कांटेक्ट किया कई दिनों के बाद तो उन्होंने सारे वाक़ये को कंफर्म भी किया, जिसके बाद उन्होंने पुलिस ने थोड़ी रहमदिली दिखाई और उनको बजाय कि वो जो है जेल में डाल देते, उन्होंने सिर्फ उनको होटल में ठहरा दिया। और लेकिन जब बिल्कुल लेकिन 400 यूरो का जो जुर्माना है वो आयद किया गया, काफी दिल पे लगा होगा आई एम श्योर उनके। ये जो 400 यूरो का जुर्माना था। एब्सोल्युटली, एक तो इतना ज्यादा पैदल चलना पड़ा, उसके बाद 400 यूरो भी उनको देना पड़ा। सो ये थोड़ा सा तो कभी भी आपके पार्टनर से लड़ाई होती है तो प्लीज इतनी लंबी वॉक पे मत जाएं और बैठ के सुलझाने की कोशिश करें। एब्सोल्युटली। और नाज़रीन, आपको बताएं कि आपका जो प्यार मोहब्बत है उसका जो रास्ता है वो किसी ग़िज़ा के जरिए, यानी कि अगर आप किसी इंसान को अच्छा खिलाते हैं, खुद घर में बुलाकर अगर खुद पकाकर खिलाएं ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी को कुकिंग नहीं करनी आती तो वो कहीं से मंगवाकर या फिर किसी को कह देता है पकाकर अगर किसी को खाना खिलाते हैं तो ऑब्वियसली आपकी जो मोहब्बत है, आपके एक दूसरे के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं। आपको बताएं नाज़रीन, ग़िज़ाओं का जायका बढ़ाने वाला चम्मच मुतारिफ हो चुका है। बिलखसूस बच्चे और बीमार बाज़ ग़िज़ाएं खाने से इनकार कर देते हैं, लेकिन अब एक बरकी चम्मच कई तरह के खानों के जायके को बढ़ा सकता है। इस चमचे में दौड़ती हुई जो हल्की बिजली है
वो बरकी बिजली को इसके अंदर इंड्यूस किया गया है, जिसकी वजह से आप कोई भी ग़िज़ा खाते हैं जो आपको इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है या फिर उसका आपको लगता है वक्ती तौर पे कि उसका जायका इतना ज़्यादा नहीं है, ये चम्मच के अंदर ये टेंडेंसी मौजूद है कि वो वक्ती तौर पर उसका जो जायका है वो बढ़ा देगा। ये इन्वेंशन जो है एक बाप और बेटे ने मिलकर की है, जो कि काफ़ी सालों से इस बिज़नेस के अंदर जो है वो लोग काफ़ी देर से पाट रहे हैं। और ऑफ कोर्स हमें पता है कि खाना कितना इंपॉर्टेंट है, जैसे कि शाहजेब ने भी पहले बात की कि खाना इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन बुजुर्ग हो गए, कुछ ऐसे लोग जो जिनकी सेहत अच्छी नहीं होती है, बच्चे हो गए, उनके लिए कुछ स्पेसिफिक किस्म की डाइट होती है जो कि आपको टेलर करनी पड़ती है ताकि उनकी हेल्थ सही रह सके, और वो काफ़ी ब्लैंड होती है, उसके अंदर कोई टेस्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से मज़े का नहीं होता है वो खाना। और इसी वजह से ये जो चम्मच है इतना ज़रूरी है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हो, बट इलेक्ट्रिसिटी में ये नहीं कह रही हूँ कि पूरा करंट उनको दे दिया जाता है, सिर्फ एक स्लाइट बिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके आपके जो टेस्ट बड्स होते हैं उनको अलर्ट किया जाता है, उनको एक्टिवेट किया जाता है, जिसके बाद आप किसी भी खाने के जायके को काफ़ी इन्हांस्ड वे में एक्सपीरियंस कर सकते हैं और आप उसका जायका काफ़ी देर तक आपके जो है टेस्ट बड्स के साथ रहता भी है। इसीलिए ये इन्वेंशन इतनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या ये सेफ है? आई थिंक दैट इज समथिंग आई डिड थिंक अबाउट कि क्या ये सेफ है, क्या ये लोगों के लिए, बूढ़े लोगों के लिए, बच्चों के लिए सेफ है इस्तेमाल करना, जस्ट बिकॉज ताकि उनका टेस्ट जो है वो ज़्यादा देर तक इन्हांस किया जाए। एब्सोल्युटली सेफ होने के बारे में भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये भी बताता चलूं कि जो गैल्वानिक सेंसरी टेक्नोलॉजी है वो इसके अंदर इस्तेमाल की गई है। ना सिर्फ आपके टेस्ट बड्स बल्कि इसके साथ साथ आपके दिमाग की सलाहियत को भी ये तेज़ करता है, यानी कि आप अगर कोई चीज़ खाते हैं तो आपके जो दिमागी सिग्नल्स हैं वहाँ तक भी ये एक सेंसर पहुँचता है, एक आपको जो है वाइब मिलती है जिसके ज़रिए आपके जो टेस्ट है वो आपको ज़्यादा आने लग जाता है किसी चीज़ का। सो ये जो एक तरीका है, अगर किसी इंसान को कोई चीज़ नहीं पसंद, या फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा चूज़ी होते हैं मेरी तरह के लोग, कि उनको सब्जियों में ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें पसंद आए, अगर वो गोश्त खाते हैं तो उसमें भी वो बहुत ज़्यादा चूज़ी होते हैं। सो अगर उन लोगों को कुछ चीज़ें नहीं पसंद, और अक्सर ये होता है कि आपकी डिमांड के मुताबिक नहीं सारी चीज़ें पक सकती, तो होता ये है कि जब कोई चीज़ पक जाए आपको खानी पड़े तो इस चम्मच का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि फातिमा ने बताया कि टेक्नोलॉजी जो है वो टेक्निकली हमें देखना पड़ेगा कि इसके नुकसान हम बायोलॉजिकली हमारी सेहत के ऊपर ना पड़े। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उसको देखते हुए आप इस चम्मच को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और खबर प्रोग्राम में शामिल करेंगे सेहत के हवाले से। नाज़रीन, आपको बताएं कि दौरान हमल माँ की घबराहट बच्चे के दिमाग पर असरअंदाज हो सकती है। साइंसदानों ने एक ताज़ा सर्वे के बाद कहा है कि अगर दौरान हमल माँ ज़हनी तनाव और घबराहट का शिकार है तो इससे बच्चे की दिमागी नशोनुमा पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव फ़र्क पड़ सकता है। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी, बिकॉज जब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट जनरेशन की, हमारे जो फ्यूचर जनरेशन हैं हमारी, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है कि हम लोग उनकी जो डेवलपमेंटल हेल्थ है, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो चाहे फिजिकल हेल्थ हो, उसका बहुत ख्याल रखें। पिछले ज़मानों में हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमारे पास इतनी नो हाउ नहीं थी चीज़ों की, जिसकी वजह से हम लोग किसी भी चीज़ को शायद इतना ख्याल नहीं रख सकते थे। बट आगे चलते हुए आई बिलीव कि जैसे जैसे वक्त बदल रहा है हम लोगों को और ध्यान रखने की ज़रूरत है। और इस रिसर्च के थ्रू जो है पता चलता है कि कोई भी औरत जो कि एक्सपेक्टिंग है, ऑफ कोर्स वो एक्सपेक्ट कर रही है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो किसी भी तरह के दिमागी तनाव से दूर रहे, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे वो स्ट्रेस हो, चाहे वो एंग्जाइटी हो। और उसके जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो मेक श्योर करने की कोशिश करें कि वो उसकी लाइफ को आसान बना रहे, ना कि मुश्किल बना रहे। बिकॉज सिर्फ माँ पर फ़र्क नहीं पड़ रहा है बल्कि बच्चे पर फ़र्क पड़ता है, उसकी जो दिमागी नशोनमा है और जो उसकी डेवलपमेंट है आगे चलते हुए, चाहे फिर वो सोशल हो, चाहे फिर वो उसकी सोच समझ हो, वो इम्पैक्ट ज़रूर होती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों का ख्याल रखें। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर हम बात करें इस तहकीक की जो कि आउट ऑफ कंट्री है, लेकिन अगर हम अपने कंट्री की, पाकिस्तान की बात करें, हमारी सोसाइटी में हमारी नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ की बात करें, यहाँ पर हमारा क्या निज़ाम है। जॉइंट फैमिली सिस्टम में जब एक लड़की शादी करके आती है, उसके बाद जब वो माँ बनने वाली होती है तो उस दौरान आपको सारे कामकाज भी करने पड़ते हैं, ऊपर नीचे आपको मूव भी करना पड़ता है, अपने सारे जितने भी लोग आपके इर्द गिर्द होते हैं उनका ख्याल भी रखना पड़ता है। कोई भी आपकी सिचुएशन को नहीं समझता। सो उस सिचुएशन में क्या ये चीज़ इंप्लीमेंट होती है? ये नहीं होती, क्योंकि आपकी जो सास है, आपकी जो माँ है, वो आपको ये कह देती है कि हम भी सिचुएशन से गुजरे हैं, तुमने कोई अनोखा काम नहीं किया। इस दुनिया में बेशुमार ऐसी औरतें हैं जो कि बच्चे पैदा करती हैं। सो ये जो एक माइंडसेट है, इसके बारे में आप तमाम लोगों के रिव्यूज़ हमें चाहिए होंगे। आप लोगों की जो सोच है, आप क्या सोचते हैं, कितने परसेंट लोग, हमें पूछना चाहिए अपनी ऑडियंस से कि क्या आप अभी भी इसी माइंडसेट को एक्सेप्ट करते हैं जब रिसर्च हमें बता रही है कि कितना मौसर और नेगेटिव असर हो सकता है। और ये हम एविनी तो नहीं बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर देखिए ये हम रिसर्च की बात कर रहे हैं। इस रिसर्च
रिसर्च को शामिल करते हुए हम इस पॉइंट ऑफ व्यू को आप तक पहुंचा रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि 2020 या 21वीं सदी आने वाले दौर में ये तमाम चीज़ें मैटर करती हैं कि अब जो है वो आप इन चीज़ों को देखते हुए जहां पर साइकोलॉजिकली चीज़ें जो है आपको पता है एक माँ की और जो सेहत हम है। चाहेंगे कि आप लोग इन द कमेंट्स बिलो लेट्स स्टार्ट अ डिस्कशन ऑन दिस और बात करते हैं इस बारे में कि क्या आप लोग अग्री करते हैं इस चीज़ से कि हम लोगों को बदलने की ज़रूरत है एज अ सोसाइटी टू प्रोवाइड अ बेटर सिस्टम जहाँ पे बच्चे जो हैं आने वाले बच्चे हैं फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए हम एक बेहतर कम्युनिटी क्रिएट कर सकें। एब्सोल्युटली, आप लोगों के कमेंट्स का इंतजार रहेगा, आप लोगों के फीडबैक का भी इंतजार रहेगा। मुझे और फातिमा को प्रोग्राम वर्ड्स इन वर्ड्स आउट से इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।